आजकल क्या होता है कि सब लोग परिवार में इतने फँसे हुए होते हैं कि अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं वो। सब कुछ बस घर के लिए, मम्मी-पापा, बीवी, बच्चे, 2 इन्हीं के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उनकी। देख भाई, अपने ये लिए कुछ ऐसी नहीं कर बात है पाते हैं। कि जो मर्द की जो ज़िंदगी होती है वो वास्तव में बहुत कठिन होती हुँ, है। आदमी अपने परिवार के लिए सोचता है, वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। वो कमाता है तो भी वो अपने लिए कुछ नहीं लाएगा, फैमिली के लिए करेगा कि यार फैमिली के लिए मुझे ये करना है, पापा के लिए ये करना है, मम्मी के लिए ये करना है। वो ऐसे ही करता ही रहता है। तो वो आदमी अपने लिए कुछ नहीं करके अपने परिवार को खुश रखने के लिए वो कुछ भी करता है। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने ऊपर भी करते हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी जीने के लिए तैयारी करने में निकाल देते हैं कि आज मैं एक बार बस नौकरी लग गया, उसके बाद ज़िंदगी जीना शुरू करूँगा। मेरा ये नौकरी मानना है लगते भाई, ही थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद जीना शुरू कुछ भी करूँगा। सही नहीं होता है नौकरी के बाद। मेरा ये मानना है कि जो प्रेज़ेंट टाइम है, तैयारी करने का, ज़िंदगी जीने का और सब ये जो टाइम है, ये अपने साथ ही लेकर चलना चाहिए। चाहे अपना पैशन हो, कुछ भी हो, आप में जो भी टैलेंट है, घूमने का हो, पेंटिंग का हो, म्यूज़िक का हो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको बाहर निकालने का आपको यही मौका है। बाद में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। लोग बोलते हैं आपका कि क्या पैशन है, मेरे को ये बताओ? नए-नए लोगों से मिलता हूँ, कुछ भी बातें करता हूँ, उनके दुख-सुख, क्या करना मेरा भी चाहते हैं, पैशन उनसे यही है। सीखता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, वो मुझसे कुछ सीखते नए-नए हैं। लोगों से मिलकर जो चीज़ सीखने को मिलती है, वो कभी किताबों के अंदर लिखी हुई नहीं है। हम इतनी पहली से लेकर आज इतना इतना पढ़ लिख गए हैं, लेकिन कभी भी जो व्यावहारिक चीज़ें हैं ना ज़िंदगी के अंदर, वो कभी काम ही नहीं आती किताबें की। बुक्के वगैरह में कुछ नहीं, बस कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ में मैथ तुम निकलोगे मैथ ना। का एक भी सूत्र ज़िंदगी में काम ही नहीं आ रहा है अभी। कि इसकी कहाँ पे उस सूत्र को लगाएँ, क्या करें, कैसे बात करनी है, बाहर जाने के बाद कब कैसे पब्लिक को फेस करना है, कैसे बात करनी है। तो ये आना बहुत ज़रूरी है। दिल में जो सुकून मिलता है, वही काम मैं करता हूँ। यही करना और यही चाहिए। करना चाहिए मेरे को। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। तो मेरा यही पैशन है। जो लोग कहते हैं कि बस कुछ 2-3 साल और पैसा कमा लेता हूँ या अभी ये डिग्री कर लेता हूँ, एक बार जॉब लग जाऊँ, एक बार रिटायरमेंट हो जाऊँ, एक बार ये कर लूँ, उसके नहीं बाद भाई, ज़िंदगी जीना शुरू कुछ करूँगा। भी उसके लिए सही आप नहीं क्या होता। कहना चाहते हैं? कुछ भी सही नहीं होता है। नहीं, पैसा कमाने के बाद भी आपके जीवन की क्या गारंटी है कि आप उस पैसे को आप खुद के ऊपर यूज़ करोगे। कभी आज 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है कि आप उस पे ज़िंदा रहोगे। अभी अपन यहाँ हैं, अपन घर पे भी नहीं जाएँ या नहीं जाएँ, कोई भरोसा है क्या? बीच में ही निपट गए तो वाह! उन पैसों का पहले क्या मतलब? तो अपने हिसाब से मेरा ये मानना है कि सेविंग भी करनी चाहिए, अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए, अपने परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। तो जो दिल करे मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। अभी यहाँ पे आपको सामने झील दिख रही है पूरी, और मैं अभी गणगौर घाट पर हम बैठे हुए हैं। हुँ। तो ये उदयपुर एक ऐसी सिटी है जो वर्ल्ड से लोग यहाँ पर देखने के लिए इसको आते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि इंसान है, पर्पज़ क्या है हमारा? पर्पस तो यही है कि ज़िंदगी भगवान ने हमको मनुष्य बनाकर यहाँ पे भेजा है। हुँ, लेकिन ये जो मोह माया में आदमी पड़ जाता है कि यार हुँ, मेरे ये बच्चे हैं, मेरे बच्चों का पढ़ाना है, उनको शादी-ब्याह करना है, उनके ये करना है, क्योंकि ये जो मोह है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हुँ। जब तक आदमी अंतिम रूप में वो नहीं चला जाता, जब तक वो अंतिम संस्कार उसका नहीं हो जाता, तब तक उसका मोह कभी नहीं मिटेगा। चाहे अपन देखते हैं कि पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ते नौकरी लग जाएँगे, तो नौकरी लगने के बाद भी ये रहती है कि मैं और ऊँचे पद पे जाऊँ। यस, यार प्रमोशन हो जाए, ये हो प्रमोशन हो जाए, जाए, वो हो जाए, मैं और ऊँचा और ऊँचा और ऊँचा जाऊँ। तो ये तो चलते रहता इसी है में जीवन लाइफ़ में, निकल इसी में जाती है। लाइफ़ निकल जाती है। लाइफ़ के 5 साल एक अपन प्रमोशन, देखते 5 हैं साल कि एक दूसरा नौकरी मिल जाए, प्रमोशन, फिर एक नौकरी से भी दिल नहीं भरता है। वो कहता है बड़ी यार जॉब की और तैयारी। बड़ी तैयारी करूँ और बड़ी तैयारी करूँ, तो वो उसमें ही रहता तो है। आदमी कहीं संतुष्ट नहीं है, मतलब जो जहाँ है उससे वहीं का मज़ा वही लेना चाहिए। मज़ा लेना चाहिए। मेरा तो यही ऐसा मानना है। कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है क्योंकि अंबानी सबसे बड़ा है, फिर भी आज भी उसको भी रुपए की ज़रूरत है और रुपए कमा रहा है। और एक कोई गरीब भिखारी है, वो भी कमा रहा है। मतलब इंसान की खोपड़ी ऐसी है कि पैसा मेरा ऐसा कभी मानना है ज़रूरत कि भाई पूरी होती पैसा नहीं है। आदमी के पास हो, लेकिन उसको अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है। अल्टीमेट आदमी को चाहिए क्या? हर आदमी किसके लिए भाग रहा है इतना? पैसे पैसे के लिए नहीं, पैसा किसके लिए है? मैं वही तो मेन पर्पज़ पूछ रहा हूँ। मेन पर्पस यही है, पैसा भी आदमी क्यों को कमा रहा है? शांति चाहिए, मानसिक शांति हो, चाहे वो शारीरिक शांति हो। आदमी पैसा कमाने के बाद भी वो अपने ऊपर खर्च करेगा तो उससे उसको सुख ही मिलेगा। बस सुख अभी बोला ना आपने सही, सुख, हैप्पीनेस सारे हैप्पीनेस लोग। सबसे इम्पोर्टेंट है। वेरी वो हैप्पीनेस ही है। अपन सब कुछ करते हैं, इतना कमाते हैं, तो वो किसके लिए कमाते हैं कि कोई लग्ज़री लाइफ़ से क्या मिलेगा, हमको शांति मिलेगी। तो वही जब सबको हैप्पीनेस ही चाहिए, फिर अंत कोई में एक ही उपाय है, शांति, सुख। बस यही है आदमी का, मनुष्य लाइफ़ का पर्पस ही यही है। हुँ, बाकी और कोई मतलब नहीं है, मैं तो यही मानता तो जिस स्टेज में हो वहीं खुश रहो हूँ। वहीं बस।
कोई जहाँ चल रहा है उसको एंजॉय enjoy करो, करो। जिसको चल रहा है उसको एंजॉय करो। कुछ लोग पैसे कमा रहे हो तो पैसा भी कमाओ, पढ़ रहे हो तो मैं तो सबको करता हूँ। देखो मैं इतना डाउन टू अर्थ बंदा हूँ कि मैं काम भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, सबको करता हूँ। सब कुछ जो दिल में आ जाता है वो कर देता हूँ। जहाँ सब बैठना है कुछ वहाँ करना बैठ चाहिए, जाती है। ऑलराउंडर मैं हो, आपको जानता ऑलराउंडर। नहीं हूँ फिर भी मैं आपके अभी पास आके मिले बैठ हम। गया अपन। तो ये कोई मैं किसी के भी पास बैठ जाता हूँ, कोई भी मेरे को खाने के लिए भी कोई ऑफर करता है तो मैं खा लेता हूँ। मैं ये नहीं पूछता हूँ तू किस जात का है, तू मोमडन है। ये यहाँ पर उदयपुर के अंदर गणगौर घाट के यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक ये छतरी है उसके नीचे भैया अभी मुझे मिले यहाँ पे। तो ये भी भीलवाड़ा के हैं, मैं भी भीलवाड़ा के हूँ, लेकिन ये उदयपुर ही रहते हैं। तो हम अभी उदयपुर में यहाँ पर गणगौर घाट पे, सामने हमारे झील है, पीछे आपको दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छा व्यू है और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मैं भी यहाँ पे किसी काम से यहाँ पे आया था और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे शांति के लिए मैं यहाँ पे आके बैठा, तो ये भैया मुझे मिले, तो इनसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद।